हेलो फ्रेंड, दिस इज नीलेश एंड यू आर वाचिंग टू माय सिविल वर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले एक 2 BHK वेस्ट फेसिंग प्लान। ये जो प्लान है हमने वास्तु के हिसाब से नहीं बनाया, ताकि जो हमारे क्लाइंट थी उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनको वास्तु के हिसाब से नहीं होना था। ओके, सो चलते हैं हम डिटेल डिस्कशन की तरफ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि जो आप मेरे आने वाले वीडियो आप देख सकें। ओके, सबसे पहले हम देखने वाले प्लॉट की जो साइज़ है वो क्या है, और इसके साइड बैक जो है वो कैसे, मतलब किस साइड से रोड है और किस साइड से पूरा प्लॉट चिपका हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी विड्थ देखते हैं। विड्थ जो है 32 फीट बाय 9 इंच है। 32 फीट 9 इंच बाय 43 फीट 6 इंच। इसका जो टोटल स्क्वायर फीट है वो है 1434। ओके, सो उसके बाद हम देखते हैं साइड बैक। तो इसका जो रोड है वो फ्रंट साइड की तरफ से, यानी कि वेस्ट फेस की तरफ, मतलब पश्चिम की तरफ। ये जो प्लॉट है वो पश्चिम की प्लॉट है, और ये जो डेवलप किया है विदाउट ये वास्तु के हिसाब से डेवलप नहीं किया। सो हम इसके साइड बैक की तरफ देखेंगे तो नॉर्थ साइड जो है वो हमने पूरी यहाँ पे कवर की है, यानी कि उत्तर। और साउथ साइड जो है वहाँ उस साइड से हमने 3 फीट की यहाँ पे गली छोड़ी है, यानी कि दक्षिण की तरफ हमने 3 फीट की गली छोड़ी है। और उसके बाद ईस्ट फेस की तरफ से, ईस्ट साइड से तरफ से भी हमने टोटल फ्लैट चिपका दिया है पूर्व की तरफ। देन उसके बाद हम चलते हैं पूरा पार्किंग एरिया। सबसे पहले हम पार्किंग एरिया देखेंगे। पार्किंग एरिया जो है वो 14 फीट 4 इंच बाय 16 फीट 4 इंच का हमने यहाँ पे बड़ा सा पार्किंग एरिया दिया है। उसमें हमने एक कार एडजस्ट हो सके इस तरह से उसको बनाया है, और भी एडिशनल कुछ स्पेसेस मिल जाए, इसके लिए हमने वहाँ पे बड़ा सा पार्किंग एरिया दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन डेवलप किया है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी हमने ये 5 फीट की यहाँ से 5 फीट की यहाँ पे वाइड गली है, ताकि जो यहाँ से स्टेयरकेस में भी जा सके, इसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे गली छोड़ी है। और उसमें भी हमने छोटा सा एक यहाँ पे गार्डन डेवलप किया। उसके बाद ये जो हमने स्टेयरकेस है वो हमने इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सेस की रिगार्डिंग हमने यहाँ पे ये डेवलप की है। और इसका जो ये मिड स्लैब है वो मिड लैंडिंग के बाद हमने 3 फीट यहाँ पे बाहर लिया है। इसके साथ हम इसका 3D एलिवेशन भी डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ से स्टेयरकेस में एंट्री होने के बाद सीधा आदमी बाहर से भी इधर ऊपर की फ्लोर में, ताकि यहाँ पे एक्सेस कर सकता है और अंदर से भी इजीली एक्सेस कर सकता है। ओके, सो उसके बाद हम चलते पहले लिविंग की तरफ। यहाँ से ये गेट है हमारा। गेट से एंट्री करने के बाद ये हमारी स्टेप्स चढ़ने के बाद हमारा यहाँ पे लिविंग आता है। लिविंग जो हमने बनाया है वो है 11 फीट बाय 15 फीट का। यहाँ पे एक बड़ा सा हमने यहाँ पे लिविंग डेवलप किया है। उसके बाद इसमें हमने पूरा सेटअप किया है। ये जो हमारे सीटर्स है, इसमें अपने को पूरा एज वेल एज शो हो जाता है कि जो लिविंग है वो इस तरह की इसकी अरेंजमेंट रहेगी। सो उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे हमने डाइनिंग भी, इसमें हमने डाइनिंग भी क्रिएट किया है। जो रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब के पूरा प्लान बना है। यहाँ पे हमने डाइनिंग जो क्रिएट किया है वो है 8 फीट 3 इंच बाय 12 फीट 9 इंच का। हमने यहाँ पे बड़ा सा एक डाइनिंग के लिए स्पेस क्रिएट किया है, जो कि जो हमने यहाँ पे डाइनिंग रखा है वो हमारा 6 सीटर का डाइनिंग है। उसके बाद हम चलते हैं बेडरूम की तरफ। और बेडरूम भी हमने 2 बेडरूम को अंदर ही अटैच हमने यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम का यहाँ पे क्रिएट किया है। दोनों को भी अंदर से भी वो ईजिली यूज़ कर सके, और बाहर से भी एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम हमने यहाँ पे एक एडिशन दिया है। उसके बाद हम बेडरूम में देखते हैं। बेडरूम जो है वो हमारा 10 फीट बाय 10 फीट का यहाँ पे बेडरूम है। इसमें भी हमने जो है पूरा फर्नीचर के साथ इसको शो किया है कि बेडरूम में जो अरेंजमेंट होगी वो कैसे होगी। बेडरूम में हमने यहाँ पे एक वार्डरोब दिया है बड़ा सा। उसके बाद जो हमारा बेड है वो बेड हमने 1 साइडेड रखा है, और इसकी जो हेड पोर्शन है वो हमने साउथ की तरफ रखा है, मतलब कि दक्षिण की तरफ इसका सिर होगा और नॉर्थ की तरफ पैर। तो इस प्रकार से इसको 1 साइड बेडरूम का है।
उसके बाद हमने यहाँ पे एक छोटा सा टेबल भी रखा है ताकि जो स्टडी वगैरह कुछ काम वर्किंग करने के लिए हमने यहाँ पे स्टडी और चेयर रखी है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक बड़ा सा यहाँ पे विंडोज़ भी दिया है। तो उसके बाद ये हमने यहाँ पे 3 फीट 3 इंच बाय 6 फीट 8 इंच का हमने यहाँ पे एक अटैच टॉयलेट बाथरूम यहाँ पे दिया है। दोनों बेडरूम को भी ये अटैच है और एक कॉमन से हमने इसमें इस प्रकार इसको हमने डेवलप किया। उसके बाद हमने यहाँ से इसका वेंटिलेशन दिया है। उसके बाद हम चलते हैं किचन की तरफ। तो किचन जो है वो हमारा 8 फीट 4 इंच बाय 9 फीट का हमने यहाँ पे किचन दिया है, जिसका जो गैस का जो पोजीशन है वो हमारा साउथ की तरफ है यानी कि दक्षिण की तरफ है, और जो सिंक दिया है वो हमने नॉर्थ यानी कि उत्तर की तरफ से हमने यहाँ पे सिंक दी है। उसके बाद ये हमने यहाँ पे फ्रिज की पोजीशन दी है। उसके बाद हमने यहाँ पे 3 फीट बाय 6 फीट 2 इंच का हमने यहाँ पे एक ओपन टू स्काई एक वॉश एरिया दिया है ताकि जो इनको है वो इजीली यूजेबल हो, और यहाँ से इस सभी जो हमने कॉमन टॉयलेट बाथरूम दिया है उनको वेंटिलेशन इजीली प्रोवाइड हो। इसीलिए हमने एक यहाँ पे 3 फीट बाय 6 फीट 2 इंच का हमने यहाँ पे छोटा सा डग जैसा डग दिया है। सो यहाँ से होने के बाद हम चलते हमारा डाइनिंग भी है। उसके बाद हमने यहाँ पे 3 फीट की एक वाइट ऐसी गली छोड़ी है ताकि इसमें हम इजीली एक्सेस कर सके लॉग पैसेज जैसा। उसके बाद हमने यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरेज भी दिया ताकि जो एडिशनल जो सामान है वो उनमें बैठ सके। उसके बाद हम टॉयलेट में WC देखते हैं। WC जो है वो हमारा 4 फीट बाय 3 फीट 3 इंच का हमने यहाँ पे WC क्रिएट किया है। दोस्तों ये जो प्लान है ये प्लान वेस्ट फेसिंग यानी कि पश्चिम मुखी प्लान है, बट ये प्लान हमने वास्तु के हिसाब से सेट नहीं किया था ताकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी उनको वास्तु के हिसाब से नहीं होना था, उनके अरेंजमेंट से हमने ये प्लान बैठा है। तो ये हमारा स्टोरेज होगा एडिशनल सामान रखने के लिए। उसके बाद ये यहाँ पे पूरी ऐसी लॉबी जैसी गली क्रिएट हो जाए ताकि इसको आप यूज़ कर सकते। देन उसके बाद हमने यहाँ पे बड़ा सा एक बेसिन दिया है। बेसिन के बाद हमने यहाँ पे एक विंडो भी दी है ताकि जो इधर इजीली ये इस गली में वेंटिलेशन मिल जाए। उसके बाद हमने यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम दिया है। कॉमन बाथरूम जो है वो 3 फीट 6 इंच बाय 7 फीट 6 इंच का एक बड़ा सा बाथरूम हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। इसका वेंटिलेशन हमने यहाँ से प्रोवाइड किया है इस वॉश एरिया को। ओके, सो हमने यहाँ पे दोनों बेडरूमों की दो बेडरूम को अटैच और एक अलग एडिशन हमने कॉमन यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम यहाँ पे क्रिएट किया है। उसके बाद हम चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। तो मास्टर बेडरूम जो है वो हमारा 14 फीट 4 इंच बाय 10 फीट का हमने यहाँ पे एक बड़ा सा मास्टर बेडरूम क्रिएट किया है, और उसको अटैच ही हमने यहाँ पे 3 फीट 6 इंच बाय 6 फीट का हमने यहाँ पे एक बाथरूम बनाया अटैच। इसकी जो सीट है वो हमने साउथ की तरफ से इसका मूव किया है, और यहाँ पे हमारा सिंक है, और उसके बाद यहाँ पे इस गली में से ही इसका वेंटिलेशन है। सो मास्टर बेडरूम में हम इसकी पोजीशन देखते हैं। जो हमने जो बेड रखा है वो हमने 1 साइडेड बेड रखा है, और इसकी जो हेड पोर्शन है वो हमने एज इट इज साउथ की तरफ रखा है। देन उसके बाद ये हमने यहाँ पे एडिशनल एक सोफा रखा है बैठने के लिए। उसके बाद ये यहाँ पे एक टीवी है। टीवी के बाद हमने यहाँ पे एक बड़ा सा वार्डरोब भी दिया है। वार्डरोब के बाद यहाँ पे हमने छोटा सा टेबल दिया है ताकि जो कुछ पढ़ने वगैरह या और कुछ इसलिए इसको इजीली हो सके, या कुछ चार्जिंग वगैरह के लिए हमने यहाँ पे एक टेबल दे दी। उसके बाद ये हमारा यहाँ पे इसका वेंटिलेशन है। वेंटिलेशन के बाद हमने यहाँ पे देखो ये हमारा 3 फीट की गली है। 3 फीट की गली के बाद ये तो आपको समझ ही आएगा, ये जो स्टेयरकेस है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों भी एक्सेस है। दोस्तों तो इस प्रकार से था हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान। अभी हम देखेंगे फर्स्ट फ्लोर का। उसके पहले हम देखेंगे इसका 3D एलिवेशन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। इसका जो है ये 3D एलिवेशन है। ये जो है ये पूरा
फ्रंट का एरिया। फ्रंट के बाद यहाँ पे पार्किंग के बाद ये टावर जो कि बाहर हमने 3 फीट निकाला था तो वो यहाँ से होगा। इसके बाद यहाँ पे हमने एक डोर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमारी कार पार्किंग रहेगी, ये पूरी वाइट पोर्शन गली रहेगी। देन उसके बाद ये हमारा बालकनी है। इसका मैं आपके साथ 3D ब्लॉक भी शेयर करता हूँ। ये हमारा 3D ब्लॉक है। इस प्रकार से जो हमने इसका डेवलप किया है, ये हमारा पोर्शन रहेगा। और ये हमने दोनों साइड से भी पैक किया है, जो नॉर्थ की तरफ और ईस्ट की तरफ हमने टोटली पैक किया है। इधर से हमने गली छोड़ी है साउथ की तरफ से। तो ये हमने इस प्रकार से पूरा जो है वो प्लान डेवलप किया है। चलते हमारे प्लान की तरफ। तो फर्स्ट फ्लोर में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। फर्स्ट फ्लोर में जो है सेम एज इट इज़ वैसे का वैसे है, बट हमने सिर्फ यहाँ पे ये जो बाथरूम है वो सेम एज इट इज़, ये भी बाथरूम जो है सेम एज इट इज़ है, मास्टर बेडरूम भी, और जो WC और ये भी सेम एज इट इज़ है। बस हमने इसमें जो चेंजेस किया है वो यहाँ का जो लिविंग है वो हमने यहाँ पे डाला है, और यहाँ का जो बेडरूम है वो हमने यहाँ पे डाला है। तो जो बेडरूम है वो हमने 11 फीट बाय 10 फीट की हमने यहाँ पे बड़ी सी बेडरूम दी है। और उसका जो वार्डरोब है वो यहाँ पे है। देन उसके बाद ये हमने यहाँ पे छोटा सा टेबल रखा है, और उसके बाद ये हमारा यहाँ पे विंडोज है। और उसके यहाँ से चढ़ने के बाद सीधा हम यहाँ पे आएंगे। उसके बाद हम सीधा लिविंग में एंट्री करेंगे। बट जो एंट्री जो है वो हमने लिविंग में भी दी है और एक किचन में भी दी थी, ताकि जो रिक्वायरमेंट थी कि क्लाइंट की उनको दोनों साइड से भी एंट्री होनी थी। उसके बाद हमने यहाँ पे लिविंग जो है वो बड़ा सा दिया है, 14 फीट बाय 11 फीट बाय 11 इंच का, मतलब 14 बाय 12 का हमने यहाँ पे लिविंग दिया है। उसकी जो सोफा पोजीशन है वो हमने इस प्रकार से की है, और यहाँ पे हमने एक टीवी कैबिनेट दिया है। एंड देन इसका वेंटिलेशन जो है हमने क्रॉस दिया है। इसमें हमने वेंटिलेशन पूरी तरह मिल सके इस प्रकार इसको हमने बनाया है, मतलब इसको ट्राई किया है। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक बालकनी है। जो बालकनी है वो है हमारे 10 फीट बाय 17 फीट 4 इंच की हमारी यहाँ पे बालकनी है। एंड इसमें हमने छोटा सा फर्नीचर सेटअप भी दिखाया दोस्तों। तो ऐसा था, हमने एक 2 BHK वेस्ट फेसिंग प्लान बनाया था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। और ये जो प्लान था वो हमने वास्तु के हिसाब से इसको नहीं सेट किया था। ओके, सो दोस्तों मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।